किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में हमें अंतिम यूरिया कब और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और अंतिम यूरिया के साथ में किसान भाइयों हमें किन किन पोषक तत्वों को मिलाकर इस समय पर देना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी जो बालियां हैं वह लंबी हो, बालियों में दाने का भराव भरपूर हो और जो दाने आए किसान भाइयों वह क्वालिटी दाने आए, वजनदार और चमकदार दाने का भरा हो, जिससे हमारी पैदावार हमको काफी ज्यादा मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें अंतिम यूरिया कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके दो मिथ हैं। अगर आपने धान की कम अवधि की पकने वाली वैरायटी लगाई थी, तब आपको अपनी धान की फसल में यूरिया 35 से लेकर 45 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपने लॉन्ग ड्यूरेशन में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है, तो आपको धान में अंतिम यूरिया 45 से लेकर 55-60 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। इसके बाद में किसान भाइयों आपको नहीं डालना चाहिए, वरना फायदा के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं कि यूरिया इस समय हमें कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने दूसरी डोज यूरिया की 45 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाली थी, तो इस समय पर किसान भाइयों मात्र आपको 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। यदि किसान भाइयों दूसरी डोज आपने कम डाली थी, तो इस समय पर आप डोज बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं कि अंतिम यूरिया के साथ में किसान भाइयों हमें कौन कौन सी चीजों को मिलाकर डालना चाहिए। यूरिया के साथ में नंबर 1 पर जिस चीज को मिलाकर आपको डालना है किसान भाइयों, इसका नाम है फेरस सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, 1 केजी फेरस सल्फेट आपको यूरिया में मिलाकर डालना चाहिए यदि आपके धान की फसल में पीलापन है, हरियाली कम है तब। यदि आपके धान की फसल में हरियाली अच्छी है, पीलापन नहीं है, तो आप इसे ना भी डालें तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट खाद की। इसको आपको तो जरूर ही यूरिया के साथ मिलाकर डालना चाहिए। किसान भाइयों, अक्सर आपने देखा होगा कि धान की फसल में जो बालियां हैं वह खाली रह जाती हैं, जिस कारण किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है वो हमको कम मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है किसान भाइयों धान की फसल में पोटास की कमी। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल को इस समय पर पोटास नहीं मिलेगा, तो भविष्य में जब बालियों में दाने का भराव होगा किसान भाइयों, तो वह क्वालिटी दाने का भराव नहीं होगा। दाने आपके कमजोर हो जाएंगे, छोटे और पतले दाने का भराव होगा, जिससे आपको पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। इसके लिए किसान भाइयों आपको इस समय इस्तेमाल करना है पोटास का। मीरोटा पोटास 60-25 वाला जो आता है किसान भाइयों, उसको आपको डालना है दानेदार वाला। अगर इसकी मात्रा की बात करें किसान भाइयों, लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया में मिलाकर डालना चाहिए। इस समय पर पोटास डालने से किसान भाइयों हमारी धान की फसल में हमें चमत्कारित फायदे मिलते हैं। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल को हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता पोटास की ही होती है। पोटास किसान भाइयों अगर इस समय हम डालेंगे, तो पौधे में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा किसान भाइयों, और बालियों में जो दाने का भराव होगा वो भरपूर दाने का भराव होगा। कोई भी बाली किसान भाइयों आपकी खाली नहीं रहेगी। बालियों में जो दाने आएंगे किसान भाइयों, उनकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी, स्वस्थ दाने का भरा होगा। दाने किसान भाइयों वजनदार और चमकदार होंगे, जिससे आपको काफी अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों पोटास और भी कई सारे फायदे देता है, जैसे कि पोटास डालने से किसान भाइयों हमारे धान के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे किसान भाइयों जब छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है, तो वह हमारी धान की फसल में नहीं लग पाता है। हमारी धान की फसल उनसे लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो हमारी धान की फसल को अधिक वर्षा और अधिक सूखा में भी किसान भाइयों पौधे को स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करता है पोटास। तो आखिरी यूरिया के साथ में किसान भाइयों आपको सिर्फ इन्हीं चीजों को मिलाकर डालना है, तब आपको आपके धान की फसल से काफी अच्छी और काफी ज्यादा पैदावार मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा किसान भाइयों।